बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बात की थी। आज हम स्पीड और वेलोसिटी पर बात करेंगे। किस चीज़ पर? स्पीड एंड सेकंड चीज़ जो है वह है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, इनमें फ़र्क भी जानेंगे और इसके साथ साथ इस पर बात भी करेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। हम स्पीड और वेलोसिटी को आज हम डिस्कस करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? स्पीड को हम डिस्टेंस के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। किस चीज़ के फॉर्म में? डिस्टेंस के फॉर्म में। और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ठीक है। स्पीड को हम सबसे पहले किस तरह डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे कि दी distance covered by a body, the distance covered by a body per unit time is called what? Is called speed. The distance covered by a body पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी एक सेकंड में कोई बॉडी जितना फासला कवर करता है उसको हम कहेंगे कि ये इस बॉडी का क्या है? स्पीड है। एक सेकंड में कोई बॉडी जितना फासला कवर करता है उसको हम कहेंगे कि ये इस बॉडी का क्या है? स्पीड है। और डिस्प्लेसमेंट का जो वेलोसिटी है उसका हम किस तरह डिफाइन करते हैं? बिल्कुल इस तरह डिफाइन करेंगे, लेकिन डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे? डिस्टेंस को हमने रिप्लेस करना है किस चीज़ पर? डिस्प्लेसमेंट पर। दी displacement covered by a body, per unit time is called what? Is called velocity. कोई बड़ी एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो उसको हम कहते हैं उस बड़ी की वेलोसिटी है। एक बड़ी एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकंड, यानी एक सेकंड कोई बड़ी एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हम उर्दू में हटाओ कहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता कि हटाओ किसे कहते हैं। ये तो उर्दू वाले टर्म्स है, तो इंग्लिश में ही आप लोगों को सीखना पड़ेगा। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इन एक सेकंड में कोई बड़ी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और एक सेकंड में कोई बड़ी जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम कहेंगे कि इस बड़ी की क्या है? स्पीड है। इस बड़ी की क्या है? स्पीड है। इसके बाद जो है हम लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन। स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्पीड को हम अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? v से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इजहार, हम किस तरह इसको जाहिर कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से? v, और इस पर एक बार भी लगाएंगे। इसके बाद थर्ड टर्म जो है वो मैं लिखना चाहूँगा क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी, कि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर भी मैं क्वांटिटी लिखूंगा कि क्या ये वेलोसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिख सकता हूँ कि स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लेते हैं, इज द डिस्टेंस
इज अ स्केलर क्वांटिटी, चूंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इज अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर स्पीड इज आ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इज डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हम देखें, इज डिस्प्लेसमेंट, इज डिस्प्लेसमेंट, इज डिस्प्लेसमेंट इज आ, चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर quantity, a displacement is a vector quantity, therefore इसलिए velocity, therefore इसलिए velocity is a vector quantity, इसलिए velocity भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि इनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी की बात हो गई। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इन चीज़ों का मैथमेटिकली हम इनको किस तरह लिख सकते हैं, मैथमेटिकली या मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म इनको लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। अब स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह होगा, स्पीड को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो स्पीड हम इस तरह लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। वहाँ पर हमने लिखा था ना कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कोई बड़ी जितना डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम स्पीड कहते थे। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस के लेक्चर में बताया था कि इसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट, लेकिन टी स्मॉल टी अपने लेना होगा। अब इसको हम यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू, ये चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस को हम यू भी लिख सकते हैं कि एस एफ यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस एस आई, और टाइम को भी हम लिखेंगे कि टी एफ फाइनल टाइम माइनस टी आई इनिशियल टाइम। सो स्पीड को हम इस तरह रिप्रेजेंट, या तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि v इज इक्वल टू एस आई माइनस एस एफ मानफी एस आई डिवाइडेड बाई टी एफ मानफी टी आई, या इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे किस चीज़ का, मैथमेटिकल फॉर्म। अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे किस चीज़ का, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह हो जाएगा, वेलोसिटी को हम यू लिखेंगे कि वेलोसिटी, इसकी डिफिनेशन के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, जो जितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी एक सेकंड में कवर करता है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हमने v लिख लिया और इसके ऊपर बार भी लगा लिया। और डिस्प्लेसमेंट को तो चूंकि डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर एरो हेड भी लगाएंगे, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन डेल्टा t चेंज इन टाइम। अब ये एक मैथमेटिकल फार्म वेलोसिटी का ये है, और दूसरा मैथमेटिकल फार्म इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये आ जाएगा एस, ये वेक्टर एस एफ माइनस एस आई, ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, और टी एफ माइनस टी आई, तो ये आपका सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। आप इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह स्पीड को या इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे या इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जनरली हम ज़्यादा तौर पर इस वाले को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी इस वाले को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात आती है किस चीज़ की, एसआई यूनिट की। यूनिट हम लिखते हैं कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, और यहाँ पर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। सो यूनिट लिख देते हैं स्पीड का, दी एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ
स्पीड इज, स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड को हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड है। अब मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब स्पीड वेलोसिटी की तरफ आते हैं और लिखते हैं कि दी एस आई unit, the SI unit of velocity is, the SI unit of velocity is, velocity की SI unit क्या है हमारे पास। सो डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट जो है वो मीटर है, और टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकंड है। अब मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम, सेकंड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एम पर सेकंड, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एम पर सेकंड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ये सारे फॉर्म जो है बिल्कुल सही है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में जो फ़र्क है वो आपको वाज़ेह हो गई होगी। देखिए, स्पीड में डिस्टेंस की बात होती है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। रिप्रेजेंटेशन में हम स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को वी के ऊपर एरो हेड लगेंगे। क्वांटिटी में स्पीड, डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर देखें, क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली चूँकि स्पीड को हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लेते हैं तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिखा। डिस्टेंस को हम डेल्टा एस और डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं। इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म वेलोसिटी का, चूँकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस और टाइम को डेल्टा टी, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, वो चूंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्वांटिटी यानी स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, सेम है। सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।